Good evening, guys. So we were discussing about CST, और अगर आपको याद हो तो हमने लर्निंग स्टेज तक डिस्कस कर लिया था। लर्निंग स्टेज का मतलब क्या है? सॉरी, हमने लिसनिंग स्टेट तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें मेरा रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया था, पोर्ट सिलेक्ट हो गए थे, या कुछ पोर्ट्स डीपी बने थे या फिर कुछ पोर्ट्स जो इन दोनों में से कुछ नहीं बने थे वो वापस के स्टेट में चले गए थे। अब स्टेट कौन सी है? लर्निंग। ठीक है जी। अब लर्निंग स्टेट में क्या होगा? अभी भी बीपीडीयू कौन भेज रहा है? रूट ब्रिज। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे माइंड में ये आता है कि यार जब रूट ब्रिज इलेक्ट हो चुका है, वाई रूट ब्रिज इज स्टिल सेंडिंग द बीपीडीयूज? यस, आप कोई लॉजिक देना चाहोगे इसके पीछे? अगर कभी कोई टोपोलॉजी चेंज होती है तो कुछ कोई लिंक आ जाता है, कोई यही बताना चाहता है कि वो बताना चाहता है कि वो जो है वहाँ पर कोई लिंक डाउन होती है, कुछ डाउन हो जाता है सर। वो चलो, आप कह रहे हो लिंक हो जाता है, वगैरह जाती है, किसकी बात मानूंगा? लिंक डाउन वगैरह लिंक डाउन होती है, वो नहीं कह रहा लिंक डाउन होता है। ठीक है जी। एक इन्होंने बात बताई कि कभी भी कोई लिंक डाउन होता है या होती है, वन एंड द सेम थिंग, तो हमें बीपीडीयू की जरूरत है। क्यों है वो भी देखेंगे। एक पॉइंट इन्होंने बताया कि अगर मैं एक नए स्विच को ऐड करता हूं, उसको भी रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, तो इसलिए भी मैं क्या सेंड करता रहूंगा? बीपीडीयू। और कोई चीज एक इन्होंने भी बताया कि भाई रूट ब्रिज जिंदा है, ये सबको पता चलता रहा, इसलिए रूट ब्रिज क्या करता रहता है? बीपीडीयू भेजता रहता है। और कुछ कीप अलाइव वाला पॉइंट इन्होंने बता दिया, जिंदा वाली बात हो गई। और कुछ कोई और कि भाई मैं ही रूट ब्रिज हूँ, किसी दूसरे को रूट ब्रिज मत मानियो। ये पॉइंट हो गया। आप बुक लेके बैठे हो, कोई ढूंढ रहे हो? फिर नहीं, आपस में बात मत करो ना, मैं इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ बता। सपोज से वन रूट स्विच पे किसी ने मैन्युअली प्रायोरिटी एक मीटर पे डिक्रीज कर दिया, मतलब हाई प्रायोरिटी बन गया, तो उसी वक्त तो वो रूट बन जाएगा। रूट बनने के लिए तो कंपेयर करना है, सो बीपीडी मैसेज कर सकते हैं। तो चलो इन्हीं के पॉइंट से शुरू करते हैं बात को कि एक टोपोलॉजी थी। हायर में कैसे बनेगा? लोअर में बनेगा। लो ही किया उन्होंने, कम ही किया है। ठीक है, किसी की बात को ऐसे पकड़ते नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, उसका बात खत्म। ठीक है जी। ए बी सी, बाय डिफॉल्ट ये बंदा कौन था? रूट ब्रिज। अब यार एक बात बताओ, जैसे ही मैं स्विच बी पे प्रायोरिटी चेंज करूंगा, स्विच बी क्या करेगा? देखो, अब करते हैं सारी बात दोबारा से एक बार। जब एक स्विच टोपोलॉजी में ऐड होता है, या फिर आप किसी स्विच को टोपोलॉजी में ऐड करते हो, या फिर किसी स्विच की प्रायोरिटी चेंज करते हो, या फिर किसी स्विच के पोर्ट की कॉस्ट चेंज करते हो, या फिर किसी स्विच पे किसी भी तरह का कोई चेंज करते हो, स्विच तभी के तभी क्या सेंड करता है? बीपीडीयू। अब बीपीडीयू सेंड करने की जरूरत क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। रूल क्या कहता है कि जब भी कोई स्विच टोपोलॉजी में ऐड होगा, वो क्या सेंड करेगा? बीपीडीयू। अब स्विच पे तूने इस स्विच पे प्रायोरिटी डिक्रीज कर दी। अब डिक्रीज करी हुई प्रायोरिटी को इसको भी बताना है और इसको बताना है, नए पापा हम बन गए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तभी ये क्या सेंड करेगा? इसको भी बीपीडीयू, और तभी तो स्विच ए बीपीडीयू भेजना बंद करेगा। नॉन रूट ब्रिज स्विच बीपीडीयू भेजना बंद कब करता था? जब इसको एक स्विच से बीपीडीयू मिलता था और वो बीपीडीयू बेटर होता था, तो बीपीडीयू भेजना क्या कर देता था? बंद। यही बात तो हमने कल की थी। मैंने कल आपको रीजन दिया था ना कि स्विच बी
स्विच ए को, स्विच बी ने स्विच ए को रूट ब्रिज एक्सेप्ट कर लिया है। ये स्विच बी ए को कैसे बता रहा है? बीपीडीयू ना भेज के। पहले दोनों बीपीडीयू भेजेंगे, फिर जिसकी प्रायोरिटी बेटर होगी वही क्या भेजेगा? बीपीडीयू। दूसरा स्विच बीपीडीयू नहीं भेजेगा। इसका मतलब स्विच पे मैं कुछ भी चेंज करता हूं तो दोबारा क्या भेजता है? बीपीडीयू। तो आपने जो रीजंस मुझे बताए वो बिल्कुल सही थे कि ये रीजन है बीपीडीयू को कंटिन्यूअसली फ्लो कराने का। पहला रीजन उनसे स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला था पहला रीजन कि टोपोलॉजी में कभी भी कोई चेंज हो तो हमें पता चल जाएगा किसके थ्रू? बीपीडीयू के। तो इस बात को लेके चलें, सबसे पहले एक एक बात करके डिस्कस करते हैं। तो हमारी स्टेज कौन सी चल रही है? लर्निंग। 2 मिनट अपने टॉपिक से हटके पहले ये देख लेते हैं लर्निंग स्टेज में होता क्या है। ठीक है, इन लर्निंग स्टेज स्विच क्या बनाते हैं? लॉजिकल वे। इससे पहले स्टेट कौन सी थी? लिसनिंग। लिसनिंग स्टेट में याद रखना कभी भी डेटा सेंड और रिसीव। ठीक है, सेंड करने के लिए ये साइन होगा, रिसीव करने के लिए ये साइन होगा, दोनों ही कभी भी नहीं होंगे। लर्निंग स्टेट में भी कभी डेटा सेंड और रिसीव। जब डेटा सेंड और रिसीव ही नहीं होता तो मैक एड्रेस लर्न किसका हो रहा है? क्वेश्चन तो यहां फंसा। जब मैं कह रहा हूं डेटा सेंड और रिसीव हो ही नहीं रहा तो मैक एड्रेस किसका लर्न करवा रहा हूं मैं? स्विच से क्या भगवान डेटा भेजेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यही समझना है कि लर्निंग स्टेज में मैक एड्रेस लर्न किसका होगा? ट्रेवल क्या कर रहे हैं लर्निंग स्टेज में? बीपीडीयू। तो मैक एड्रेस लर्न भी किसका होगा? बीपीडीयू का। किसका लर्न होगा? बीपीडीयू का। कैसे लर्न होगा? लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। इस पोर्ट से बीपीडीयू गया तो इस पोर्ट का जो मैक एड्रेस होगा इस स्विच के किस पोर्ट पे लर्न होगा? इस पे। और इस स्विच के जो इस पोर्ट का मैक एड्रेस होगा किस पे लर्न होगा? इस पे। एग्री? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? तो इस टाइम जो मैक एड्रेसेस लर्न हो रहे हैं वो एक्चुअली किसके हैं? स्विच के, पोर्ट्स के। और क्या बन रहा है? एक लॉजिकल वे। कि इस स्विच को पता है कि मैं बेटर रूट ब्रिज बेटर बीपीडीयू किस पोर्ट पे रिसीव कर रहा हूं? इस पे। और इससे उस बीपीडीयू क्या कर रहा हूं? सेंड। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे किसका मैक एड्रेस लर्न हो जाएगा? इस पोर्ट का। इस स्विच के इस पोर्ट पे। ये पोर्ट तो ब्लॉक होगा। और याद रखना कभी भी ब्लॉक पोर्ट पे मैक एड्रेस लर्न नहीं होता। तो लर्निंग स्टेज में एक्चुअली किसके मैक एड्रेस लर्न होंगे? बीपीडीयूज के। किसके मैक एड्रेस? जो बीपीडीयू में ट्रेवल करेंगे। हमने कल बात की थी ना, जब भी कोई स्विच बीपीडीयू भेजता है तो उस बीपीडीयू के सोर्स में किसका मैक एड्रेस जाता है? जिस पोर्ट से वो बाहर जा रहा है। मैं ईथरनेट हेडर की बात कर रहा हूं। किस हेडर की? ईथरनेट हेडर की। ब्रिज आईडी में कौन सा मैक एड्रेस होगा? जो स्विच का क्या होगा? बेस मैक एड्रेस। दिस थिंग इज क्लियर? सारे मैक एड्रेसेस लर्न हो गए, एक लॉजिकल बात बन गया। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्विच कि सर 15 सेकंड क्यों टाइम रखा गया लर्निंग स्टेज का? एक्चुअली है कि आपका रूट ब्रिज कितनी देर के बाद बीपीडीयू भेजेगा? 2 सेकंड के बाद। उसको 7वें स्विच तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम टाइम लगेगा 15 सेकंड। तभी डायमीटर क्या डिफाइन किया गया? 15 सेकंड। सॉरी, डायमीटर क्या डिफाइन किया गया? 7। और लर्निंग स्टेज का टाइम कितना डिफाइन किया गया? 15 सेकंड। कि अगर एक स्विच बीपीडीयू भेज रहा है तो 7वें स्विच तक वो बीपीडीयू क्या हो जाए? लर्न हो जाए। तभी टाइम कितना? 15 सेकंड। डायमीटर कितना डिफाइन किया गया एसटीपी के लिए? 7। डायमीटर का मतलब क्या है? क्या डायमीटर डिफाइन किया गया? 7। इसका मतलब एक स्विच मैक्सिमम कितने हॉप तक बीपीडीयू भेज सकता है? 7 हॉप तक। इसका मतलब क्या इस बात का? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल बीपीडीयू में हमने एक फील्ड पढ़ी थी जिसका नाम था मैसेज एज। क्या नाम था? रूट ब्रिज पे जब भी बीपीडीयू जाएगा मैसेज एज में क्या वैल्यू होगी? 0। रूट ब्रिज से अगले स्विच पे गया वैल्यू क्या आ जाएगी? उससे अगले स्विच पे गया वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू उसमें कितनी हो सकती है? 7। 7 से बड़ी वैल्यू कभी भी उसमें नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो मैसेज एज डिफाइन करता है कि स्विच अपने रूट ब्रिज से कितनी दूर है, कितने हॉप्स दूर है, और मैक्सिमम वो कितने सकते हैं? 7। ये काम हुआ लर्निंग स्टेज में। सबने बीपीडीयू का मैक एड्रेस लर्न कर लिया। अब पोर्ट किसमें आ गए? फॉरवर्डिंग स्टेज में। फॉरवर्डिंग स्टेज में आने का मतलब अगर टोपोलॉजी में 10 स्विच है टोपोलॉजी में 10 स्विच हो ही नहीं सकते।
अगर तू CST चला रहा है। जब तक CST चलता था तब तक टोपोलॉजी में कितने स्विच होते थे? 7। और ये 7 स्विच का मतलब क्या है? एक से लाइन में 7 कनेक्टेड। अब तूने ये 3 ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, मैक्सिमम कितनी हॉप दूर है? 1 दूर। 1 हॉप दूर है ना, कोई भी स्विच देख ले टोपोलॉजी में कितनी हॉप दूर है? 1। मैं कह रहा हूं लाइन में 7, लाइन में 7 कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। और किसी डायग्राम में किसी टोपोलॉजी में हुए हैं तो वहां CST नहीं चलेगा। CST तो आजकल वैसे भी नहीं चलता। इसके बाद हाँ जी नहीं होता। तो सर जब BPD पहले आता है तो स्टेट पे क्या होती है इसकी? लिसनिंग स्टेट में मैक एड्रेस भी तो नहीं लर्न होता ना पोर्ट पे। किस स्टेट में लर्न होता है? लर्निंग में। उससे पहले वो ब्लॉक बन चुका होता है ना, ब्लॉक बनने के बाद वो कोई मैक एड्रेस को लर्न नहीं करता। और लिसनिंग स्टेट में कोई मैक एड्रेस लर्न कभी होता ही नहीं है। मतलब पोर्ट पे कोई भी ट्रैफिक रिसीव हो कभी भी मैक एड्रेस लर्न नहीं होता और डेटा भी फॉरवर्ड नहीं होता। अब पोर्ट किस में आ जाएंगे? फॉरवर्डिंग स्टेट। आ गए फॉरवर्डिंग स्टेट में। अब मैं बात कर रहा था कि BPD को भेजने का यूज क्या। तो सबसे पहली बात जैसे भाई ने करी थी, अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज आता है तो स्विचेस को पता चल जाएगा कि टोपोलॉजी में क्या आ गया, कुछ चेंज। तो ये कौन है भाई? रूट ब्रिज। सबसे पहली बात करते हैं, हर एक रूट ब्रिज BPD कितनी देर के बाद भेजता है? 2 सेकंड के बाद। फॉरवर्ड डिले टाइमर होता है। फॉरवर्ड डिले टाइमर कितना होता है? लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में आने में स्विच को कितना टाइम लगा, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है। और तीसरा टाइम होता है मैक्स सेज टाइम, जो कितना होता है। अब मैक्स सेज टाइम क्या होता है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड डिले टाइमर क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्विच लिसनिंग स्टेट में कितनी देर रहता है? लर्निंग में 15। तो आप ऐसे कह सकते हो फॉरवर्ड डिले। फॉरवर्ड डिले का मतलब स्विच को लिसनिंग से लर्निंग स्टेज में आने में कितना टाइम लगा? 15 सेकंड। उसी टाइमर को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डिले टाइम। तो वो भी कितना होता है? 15 सेकंड। अब क्या हुआ, लेट्स से टोपोलॉजी थी, ये DP था, ये RP था, ये DP था, ये ब्लॉक था, ये भी DP था और ये भी क्या था? RP। अब स्विच B कॉन्टिन्यूसली किससे BPD रिसीव कर रहा है? A से। और उन BPD को फॉरवर्ड किस पे कर रहा है? C पे। पोर्ट किस स्टेट में है? फॉरवर्डिंग स्टेट में। सारे पोर्ट किस स्टेट में? इस ये पोर्ट सिर्फ किस स्टेट में? ब्लॉक। A BPD C को भी सेंड कर रहा है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, C को अपने ब्लॉक पोर्ट पे भी कॉन्टिन्यूसली BPD रिसीव हो रहा है और अपने रूट पोर्ट पे भी। कौन से पोर्ट पे BPD रिसीव हो रहा है? ब्लॉक पे भी और रूट पे भी, जिससे उसको पता है कि टोपोलॉजी क्या स्टेबल है। एक मेरे पास मेन रास्ता है, गुड वे है कहां तक जाने के लिए? रूट ब्रिज तक जाने के लिए। दूसरा रास्ता कैसा है? एक लॉन्ग वे है कहां तक जाने के लिए? क्योंकि दूसरा पोर्ट क्या कर रखा है उसने? ब्लॉक। इट मींस ब्लॉक पोर्ट इज अ अल्टरनेट पोर्ट टू रीच द रूट ब्रिज। और एक बात याद रखो, अब एक BPD रिसीव हो रहा है उसको रूट पोर्ट पे, एक BPD रिसीव हो रहा है ब्लॉक पोर्ट पे। अगर मैं उसके ब्लॉक पोर्ट पे एक बेटर BPD रिसीव करा दूं तो ब्लॉक पोर्ट क्या बन जाएगा? ब्लॉक पोर्ट क्या बन जाएगा? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ब्लॉक पोर्ट क्या बन जाएगा? रूट पोर्ट। दिस थिंग इज क्लियर। अब किसी ने बोला सर टोपोलॉजी में चेंज हो जाए तो, हाँ बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला। लेट्स से लिंक कभी क्या हो जाता है? डाउन हो गया। जैसे ही एक स्विच अपने रूट ब्रिज की, किसकी? रूट ब्रिज की इन्फो को क्या कर देगा? लूज। अब आपका क्वेश्चन होगा, स्विच ने अपने रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन को लूज कर दिया, ये स्विच को पता कैसे चलेगा? स्विच का अगर रूट पोर्ट ही डाउन हो जाए और उसके पास कोई ब्लॉक पोर्ट भी ना हो। ब्लॉक पोर्ट अभी मैंने क्या बताया क्या होता है? ऑल्टरनेट पार्ट टू रीच द रूट ब्रिज। एग्री? दूसरी बात मैंने क्या बोली? स्विच का रूट पोर्ट क्या हो जाए? डाउन, और उसके पास ब्लॉक पोर्ट भी नहीं है। इसका मतलब उसने रूट से कनेक्टिविटी क्या कर दी है? लूज। जैसे ही आपके पापा का फोन आएगा, आज रात को मैं और मम्मी घर से बाहर जा रहे हैं, आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। घर पे पापा नहीं होंगे तो खुद को आप क्या समझोगे? पापा। शहनशाह तो आप रोड पे निकलोगे रात को, फिर समझोगे अपने आप को। तो जैसे ही आपके पापा घर से चले जाएंगे, आप खुद को क्या समझ लोगे?
तो सेम केस बी ने किया, बी के पास केस क्या बनी, बी का जो रूट पोर्ट था वो क्या हो गया, डाउन, उसके पास कोई ब्लॉक पोर्ट था नहीं, ब्लॉक पोर्ट होता था वो अल्टरनेट पाथ होता, कहां तक जाने का, पापा तक जाने का। अब पापा कहता है यार मैं ना पड़ोसियों को बोल के जा रहा हूँ, वो ध्यान रखेंगे तू रात को बाहर ना जाए, तो आपके माइंड में भी डर रहेगा कि रात को ना कोई घर पे आना चाहिए ना कोई घर से, क्योंकि पड़ोसी क्या रख रहे हैं ध्यान। इस केस में पड़ोसी भी नहीं है, पापा ने कहा जो मर्जी करो, आई एम आउटसाइड। तो बी को प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही बी ने रूट की इंफॉर्मेशन लूज कर दी, जैसे इसका रूट पोर्ट डाउन गया, सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे ही स्विच का कोई पोर्ट डाउन जाता है, स्विच उस पोर्ट पे लर्न हुए सारे मैक एड्रेसेस को क्या कर देता है, फ्लश कर दिया। इसका मतलब स्विच बी ने अपने पोर्ट नंबर 1 से सारे मैक एड्रेसेस को तभी क्या कर दिया, फ्लश। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्विच बी ने अपने रूट की इंफॉर्मेशन क्या कर दिया, लूज, और जैसे ही स्विच बी अपने रूट की इंफॉर्मेशन लूज कर देगा, स्विच बी खुद को ही क्या बोल देगा, रूट। अब गाइस दो तरह के बीपीडीयू आएंगे, एक होते हैं सुपीरियर बीपीडीयू और एक होते हैं इंफीरियर बीपीडीयू। जैसे जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, हम कौन थे और वो कौन थे, सुपीरियर। और आज के टाइम में भी डॉलर और रुपीस को मिला लो, पता चलता है हमारे राजनेताओं ने क्या किया आज तक। हाँ जी, बनाया थोड़ा भरा है जी। तो मैं भी यही प्रार्थना करके मरूंगा भगवान से, अगली बार किसी राजनेता के घर में पैदा हो, ठीक है जी, मजाक कर रहा था वैसे मैं। तो भाई इसने अपनी रूट की इंफॉर्मेशन लूज कर दी, फाइन, इसने अब खुद को ही क्या बना लिया, रूट। अब यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक टपोलॉजी में सबसे ज्यादा सुपीरियर बीपीडीयू भेजता कौन है, रूट ब्रिज। और उसके बाद कोई भी बंदा अगर बीपीडीयू भेजेगा, उसका बीपीडीयू कैसा होगा, इंफीरियर, ठीक है ना। तो रूट ब्रिज कैसा बीपीडीयू भेज रहा है, और किसी नॉन रूट ब्रिज स्विच ने अगर अपनी कनेक्टिविटी लूज कर दी रूट के साथ, तो वो कैसा बीपीडीयू भेजेगा, इंफीरियर। वो कैसा बीपीडीयू भेजेगा, इंफीरियर। एग्री? हाँ भाई दिवेश, क्या प्रॉब्लम आई, रूट पोर्ट डाउन हुआ है ना उसका, एक पोर्ट डाउन हो गया, जैसे उसका रूट पोर्ट डाउन गया, उसके पास कोई ब्लॉक पोर्ट नहीं था, उसने खुद को ही क्या मान लिया, रूट। और जैसे ही खुद को रूट माना, अब उसका एक ही पोर्ट है जो अप है, इस पोर्ट से क्या भेज दिया, क्या भेज दिया, बीपीडीयू भेज दिया। बीपीडीयू को कौन सा बीपीडीयू बोलेंगे, इस इंफीरियर बीपीडीयू में अपने आप को ही क्या बता रहा है, रूट। अब सी ना इस बीपीडीयू को देखते ही एकदम पागल सा हो जाएगा, क्यों, सी कहेगा, देखो कहानी समझो आप, अगर कहानी में समझोगे याद भी रहेगा। ए अब तक बीपीडीयू भेज रहा था बी को, और बी बीपीडीयू फॉरवर्ड कर रहा था सी को, मतलब सी के रूट पोर्ट पे भी एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा था जिसमें रूट की इंफॉर्मेशन किसकी थी, ए की, और ब्लॉक पोर्ट पे भी एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा था जिसमें रूट की इंफॉर्मेशन किसकी थी, ए की। ए हर कितनी देर बाद बीपीडीयू भेज रहा था, 2 सेकंड के बाद। रूल क्या होता है, मैं जब भी किसी भी पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव करता हूं, 2 ही पोर्ट होंगे जिन पे बीपीडीयू रिसीव करूंगा, या तो रूट पोर्ट या फिर ब्लॉक पोर्ट। ये चप्पल उठा के मुंह पे मारूंगा, कहता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो सेंड किससे करूंगा, ठीक है जी, 2 ही पोर्ट होंगे जिस पे बीपीडीयू रिसीव होगा, या तो वो क्या होगा, रूट पोर्ट, या फिर क्या होगा, ब्लॉक पोर्ट। बीपीडीयू रिसीव होगा, एग्री, और हर कितनी देर बाद रिसीव हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हर 2 सेकंड के बाद। अब हर स्विच करेगा क्या, जैसे ही मेरे पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होता है ना, मैं उसकी एक कॉपी रख लेता हूं अपने उस पोर्ट पे सेव करके। क्या रख लेता हूं, उस बीपीडीयू की एक कॉपी अपने पोर्ट पे सेव करके। अगर मुझे अगला बीपीडीयू रिसीव नहीं होता, मैं उस कॉपी को 20 सेकंड तक सेव रखता हूं, और अगर अगला बीपीडीयू रिसीव हो जाता है तो उस कॉपी को नई कॉपी से क्या करता हूं, रिप्लेस। तो यही कहानी है यहाँ पे। अभी यार सबर तो आएंगे उस बात पर। ए बीपीडीयू भेज रहा सी को, सी के रूट पोर्ट पे कंटिन्यूअसली रिसीव हो रहा है। ए ने किसको भेजा, बी को, बी ने किसको भेजा, सी को। सी के ब्लॉक पोर्ट पे कंटिन्यूअसली बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, जिसमें रूट कौन है, ए। इसका मतलब सी के ब्लॉक पोर्ट पे कॉपी भी पड़ी है बीपीडीयू की। अब हुआ क्या, जैसे ये लिंक डाउन गया, इस बंदे ने खुद को क्या समझ लिया, रूट या फिर पापा, और
खुद का क्या भेज दिया है बीपीडीयू, कौन सा बीपीडीयू, इंफीरियर बीपीडीयू। खुद को क्या बता के रूट किस पोर्ट पे रिसीव हुआ, ब्लॉक पोर्ट पे। स्विच सी अब क्या कहेगा, स्विच सी कहेगा भाई अभी 2 सेकंड पहले एक बीपीडीयू भेजा था तूने और तू बता रहा था रूट कौन है ए, मैं तो तेरी बात नहीं मानता। वो उसकी बात कब तक नहीं मानेगा, 20 सेकंड तक, जितनी देर तक वो पुराने बीपीडीयू को क्या करके रखेगा, स्टोर। अब 20 सेकंड के बाद भी बी क्या चीखे जा रहा है कि रूट ब्रिज, मैं कौन हूं, रूट ब्रिज। अब कहेगा हाँ भाई तू रूट ब्रिज ले, दोबारा इलेक्शन ले। अब बी और सी के बीच में दोबारा क्या हो जाएगा, इलेक्शन। ठीक है जी। क्यों, ये अपने ब्लॉक पोर्ट को किसमें डालेगा, यार ब्लॉक पोर्ट को लिसनिंग स्टेट में डालेगा। तुम लॉजिक क्यों भूल जाते हो, ब्लॉकिंग से स्टेट कौन सी आएगी, अब लिसनिंग में डिसाइड होगा ये पोर्ट डीपी बनेगा या जो भी बनेगा, इट विल डिपेंड ऑन द पोर्ट कि वो डीपी बनेगा या फिर ये डीपी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, नया आरपी। बात खत्म। ये नया रूट पोर्ट बनेगा ना, अगर मैं ये लिंक हटा दूं, ये रूट ब्रिज है, डीपी आरपी डीपी आरपी। रूट ब्रिज से तो डीपी कनेक्टेड रहते हैं ना, तो बी अगर रूट ब्रिज बनेगा तो डीपी। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, रूट ब्रिज कौन है, ए। बी ने खुद को बोला रूट ब्रिज, जैसे स्टार्टिंग में हर्षविच क्या बोल रहा था, मैं कौन हूं, रूट ब्रिज। ठीक है भाई, ये बात बी ने बोला रूट ब्रिज, सी ने कहा भाई मेरे पास एक बेटर रूट है तेरे से भी ज्यादा। सी को तो पता था रूट ब्रिज कौन है, सी ने बोला बीपीडीयू किसको फॉरवर्ड मार दिया आगे, बी को पता चल गया भाई मैं पापा नहीं, पापा ना सुबह घर पे वापस आगे। तो असली में रूट अब कौन है, ए। तो मेरे को आपको समझाना था मैक्स सेज टाइमर क्या होता है। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया कि टोपोलॉजी में चेंज आएगा तो बीपीडीयू की हेल्प से स्विचेस को पता चलेगा। अगर बीपीडीयू फ्लो नहीं करेंगे तो कभी भी हमें पता नहीं चलेगा कि टोपोलॉजी में क्या हुआ है, चेंज। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ भाई, दूसरा एग्जांपल क्या था, ए बी सी। लेट्स से एक एग्जांपल इस भाई ने बोला था, ये जो गुच्चू बुच्चू के साथ बैठा है, कि अगर मैं किसी स्विच की प्रायोरिटी क्या कर देता हूं, चेंज, तो जैसे ही मैं स्विच की प्रायोरिटी चेंज करूंगा स्विच क्या सेंड करेगा, बीपीडीयू। एग्री। जैसे ही रूट ब्रिज के बाद बीपीडीयू जाएगा, रूट ब्रिज बीपीडीयू भेजना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसको एक बेटर बीपीडीयू किससे मिल गया, किसी और स्विच से। अब टोपोलॉजी दोबारा क्या होगी, रिकन्वर्ज। ये भी लॉजिक का क्या भेजने का, कॉन्टिन्यूसली बीपीडीयू। तीसरा लॉजिक, ए बी सी, इस टोपोलॉजी में किसी ने क्या किया, एक और स्विच ऐड कर दिया डी। अब इसको भी तो भाई को बताना है किसके बारे में, रूट ब्रिज के बारे में। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, सी को क्या बोलेगा, मैं कौन हूं, सी है, चुप हो जा, तू नहीं है रूट ब्रिज, रूट ब्रिज कौन है, ए। और इसको बीपीडीयू भेज देगा किसके, कौन से वाला, ए वाला, जिससे इसको पता चल जाएगा बीपीडीयू रूट ब्रिज कौन है, ए। तो ये मैक्सिमम 3 केसेस होते हैं। एक आधा केस और भी बन जाएगा कि भाई हाँ भाई बीपीडीयू को सेंड करने की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बी की प्रायोरिटी हाई हो जाती है तो डी की, बी की, अब इस केस में बी की प्रायोरिटी हायर होगी। नहीं, पहले वाले केस में उसमें लो हुई थी तब तक रूट ब्रिज बन जाएगा। अगर इसकी प्रायोरिटी आपने हाई कर दी, आप इसकी प्रायोरिटी चेंज करोगे, अपना बीपीडीयू भेजेगा। ये रूल है कि आप स्विच की प्रायोरिटी चेंज करोगे तो वो क्या क्या भेजेगा, बीपीडीयू। आपने प्रायोरिटी चेंज करी, उसने बीपीडीयू भेजा। सामने वाले स्विच ने अगर बीपीडीयू भेजना बंद नहीं किया, मतलब आप रूट नहीं बने। बीपीडीयू भेजेगा, एक मिनट, एक करके बोलो। हाँ जी, बट बीपीडीयू भेजेगा, बीपीडीयू भेजेगा जैसे ही प्रायोरिटी चेंज करोगे। हाँ जी, मैसेज के टाइम वेट करेगा या उसी समय रिकन्वर्ट भेजेगा, जैसे वो बीपीडी भेजेगा, मैक्स के टाइम तो वेट करना ही पड़ेगा उसको, करने पड़ेगा। बिल्कुल। मैक्स टाइमर के लिए हर स्विच को वेट करना ही करना पड़ेगा। और मैक्स टाइमर के लिए स्विच, वही स्विच वेट करेगा जो लॉस ऑफ बीपीडीयूज को सफर करेगा। किसको सफर करेगा, ऐसा नहीं होगा गाइस। देखो, एक बात बहुत क्लियर कर देता हूं, इस बात को अपने माइंड में कभी बनाना भी मत। ये एग्जांपल है। कई लोग क्या सोचते हैं कि मैंने ये लिंक डाउन कर दिया तो ये स्विच पहले 20 सेकंड वेट करेगा कि इसके स्पॉट पे बीपीडीयू पड़ा हुआ है। नहीं, ये उसी टाइम क्या भेज देगा, अपना इंफीरियर बीपीडीयू, क्योंकि इसका रूट पोर्ट क्या हो गया, डाउन। जब भी पोर्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होगा या फिर आप वायर निकाल दोगे, मैक्स टाइमर के लिए कभी भी वेट नहीं होगी, एक्शन तभी साथ के साथ ले लेगा स्विच। ठीक है जी।
तुरंत जैसे इसका रूट पोर्ट डाउन हुआ तभी ये क्या सेंड कर देगा इसको, इंफीरियर बीपीडब्ल्यू। मैंने रूट की इंफॉर्मेशन क्या कर दी है, लूज। ठीक है जी। अब एक आखिरी केस डिस्कस करता हूं मैं आपसे कि भाई मेरा रूट पोर्ट डाउन हुआ लेकिन मेरे पास पहले से ही क्या था, एक ब्लॉक पोर्ट था, पहले से ही क्या था एक। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से भाई एक नया डायग्राम बना लेते हैं, वैसे ही जगह बहुत कम है हमारे पास। डीपीआरपी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ जाओगे ना। डीपीआरपी डीपीआरपी डीपी ब्लॉक। मैंने क्या माना भाई, कर्सर कहाँ है, ये लिंक क्या हो गया, ये लिंक क्या हो गया, डाउन। जैसे ये लिंक डाउन हुआ इस स्विच ने अपना रूट पोर्ट लूज कर दिया। अब एक बात बताओ, इस स्विच ने अपना रूट पोर्ट लूज कर दिया, ये खुद को रूट ब्रिज तो बोल नहीं सकता, क्यों, इसके पास क्या है, एक ब्लॉकिंग पोर्ट। तो तभी ये ब्लॉकिंग पोर्ट को किसमें डाल देगा, फॉरवर्डिंग में। ब्लॉकिंग से स्टेट आएगी लिसनिंग, लिसनिंग से आएगी लर्निंग, लर्निंग से किसमें जाएगा, फॉरवर्डिंग। इसका मतलब इस केस में इंफीरियर बीपीडब्ल्यू जनरेट नहीं करेगा। इंफीरियर बीपीडब्ल्यू स्विच जनरेट कब करेगा, जब वो अपना रूट पोर्ट लूज कर देगा और उसके पास कोई ब्लॉक पोर्ट नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर, आगे चले। सर पी और सी की लिंक है। हाँ जी, अगर ये लिंक डाउन रहता है तो कुछ फर्क नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन भाई, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। इसने कहा ये लिंक ही डाउन हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा जैसे ये लिंक डाउन होगा, क्योंकि इसका भी रूट पोर्ट जिंदा है, इसका भी रूट पोर्ट क्या है। मेन कहानी सारी किसकी चल रही थी अब तक, रूट पोर्ट की। इसका भी रूट पोर्ट जिंदा, उसका भी रूट पोर्ट जिंदा। सिर्फ इस केस में क्या काम करेगी, क्या काम करेगी, टोपोलॉजी चेंज। अब टोपोलॉजी चेंज क्या होती है अभी बताऊंगा थोड़ी। हाँ जी, आप बोल रहे थे न्यू एक स्विच लगेगा तो ए पूरा सेंड कर देगा, फिर से मतलब पूरा इलेक्शन नहीं होगा। उसी सेगमेंट में दोबारा क्या होगा, इलेक्शन होगा। उसी सेगमेंट उसी सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में तुम स्विच को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। सर अगर ए और बी की फिर से भी आ पाती सर तो यार फिर टोपोलॉजी रिकन्वर्ज होगी। ये लो आपका एग्जांपल सर आंखों पे, ए बी और सी। इस भाई ने पहले डाउन कर दी, फिर क्या कर दी, अब तरते ही स्विच बीपीडब्ल्यू भेजेगा इसको, इस पोर्ट पे रिसीव हो जाएगा। पहले रूट पोर्ट कौन सा था इसका, ये बना हुआ था ना रूट पोर्ट। भाई देखो अब ऐसे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा आपको फास्ट भी होना पड़ेगा। पहले टोपोलॉजी कैसी थी भाई, डीपीआरपी थे, क्योंकि ये लिंक क्या पड़ा था, डाउन। तो आपने अब ये लिंक क्या कर दिया, जैसे लिंक अब आएगा ए क्या भेजेगा इस लिंक पे, बीपीडब्ल्यू। इसको यहाँ बीपीडब्ल्यू मिलेगा, ये तो बेटर है, ये क्या बीपीडब्ल्यू बेटर है। मुझे क्या करना पड़ेगा, रीकन्वर्ज इस पोर्ट को नया क्या बना लेगा, रूट पोर्ट। और इस सेगमेंट पे दोबारा क्या होंगे, इलेक्शन। ये डीपी बन जाएगा, दोबारा ये चला जाएगा, क्योंकि सेगमेंट पे डीपी वही पोर्ट होता है जो कि क्या होता है, बेस्ट पोर्ट। कल बताया था ना, हाउ यू विल इलेक्ट द designated port on a segment. Best port on the segment is called designated port. Any issue guys? In between the A and B, the link occurs, but we cannot receive the BPD from A to B. Then what happens? Don't try to act clever. That is the thing we will discuss. Fine. We will discuss the case. Let me first tell you about TCNs, then I will come on topology change. Fine, that is the example of topology change. We will discuss about it. No issues. सर यानी सर डी और सी में इलेक्शन होंगे सर, यानी ए और बी में इलेक्शन नहीं होंगे फिर से। D कहाँ है? सर B or C? बी और सी में सर इलेक्शन होंगे फिर से। एक मिनट यार, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? यही सर ये बात। D कहाँ है इसमें? बी हाँ, B और C में इलेक्शन होंगे दोबारा। ए और बी में सर नहीं होंगे इलेक्शन। भाई ए और बी में तो होगा ना इलेक्शन। ये पोर्ट नया डीपी बन जाएगा, ये नया रूट पोर्ट बनेगा। इस पोर्ट पे इलेक्शन नहीं होंगे दोबारा, इस लिंक पे इलेक्शन नहीं होंगे, तीसरे बचे हुए लिंक पे, क्योंकि उस पर कोई चेंज नहीं है। ये सारे प्रोसेस तो अपने आप चलते हैं, जिसमें हमारा रोल क्या होता है। यही तो मैं कह रहा था कि हमारा रोल ये होता है रूट को डिसाइड करना, रूट को
प्लेस करना। कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था रूट ब्रिज प्लेसमेंट, हमारा काम ही वही है कि टोपोलॉजी में हमें ध्यान रखना है कौन सा स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज। बस हमारा यही काम है टोपोलॉजी में, और बाकी इस प्रोसेस को समझना। ठीक है जी। आज के टाइम में हम CST यूज नहीं करते, CST में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आज के टाइम में हम रियल टाइम में यूज करते हैं RSTP, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कमांड चलानी होती है स्विच पे और बैठना होता है और देखना होता है। ये सिर्फ प्रोसेस है, आपकी बुक में दिया हुआ और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अब चलते हैं किस पे, हमने कल किस तरह के BPDU पढ़े थे, कॉन्फ़िगरेशन। अब यार एक और तरह के BPDU होते हैं, टोपोलॉजी चेंज BPDUs। हाँ जी, क्या लिखा मैंने, विच स्विच विल जनरेट देम, कौन सा स्विच इनको जनरेट करेगा, कौन जनरेट करेगा, जिसको लगा है चेंज हुआ है वही सबको बताएगा कि क्या हो गया, चेंज हुआ। सबसे पहली बात देखो, अब आपकी एक टीम थी और टीम का क्या था, एक लीडर था। तो दो लोगों की लड़ाई होगी आपस में, तो बात किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी, लीडर के पास। लीडर डिसाइड करेगा किसके साथ क्या एक्शन लेना है, क्योंकि उन दोनों के पास सेम प्रिविलेज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब भी कोई स्विच चेंज को एक्सपीरियंस करेगा वो ये इंफॉर्मेशन किसको देगा, रूट ब्रिज को। इसका मतलब जो स्विच भी एक्सपीरियंस को चेंज को एक्सपीरियंस कर रहा है, सबसे पहला काम क्या उसका, इस चेंज के बारे में किसको बताना, रूट ब्रिज के बारे में। और स्विच के ऊपर रास्ता कौन सा होता है रूट ब्रिज तक जाने का, कौन सा रास्ता होता है, रूट पोर्ट। इसका मतलब स्विच हमेशा TCN कौन से पोर्ट से सेंड करेगा, किसकी तरफ सेंड करेगा, रूट ब्रिज की तरफ। जैसे ही वो TCN किसके पास पहुंचेगा, रूट ब्रिज के पास। अब रूट ब्रिज क्या करेगा, सबको बोलेगा, सबको बोलेगा अपनी मैक एड्रेस टेबल फ्लश कर दो, क्योंकि टोपोलॉजी में क्या आ गया, कुछ चेंज आ गया। जैसे अगर असली में एक टीम में दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, वो अपने TL के पास जाते हैं, TL क्या कहेगा, भाई भाई बन के रहो, सब भूल जाओ, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब भूल जाओ वाली कहानी की होती, पिछला याद रखोगे तो दोबारा क्या होगी, लड़ाई होगी। तो यहाँ पे स्विच क्या कह रहा है, हर स्विच को अपनी मैक एड्रेस टेबल को क्या कर दो, फ्लश कर दो। ये भगवान उठा ले तुम सबको भाई, स्विच A B C आया भाई, अरे वीडियो स्टॉप करिए। चलो भाई शुरू करो। लेट्स से भाई ये लिंक डाउन चला गया, अब इस स्विच का ये लिंक तो डाउन ही हो गया। अब चेंज किसने किसने एक्सपीरियंस किया, B और D ने। तो B भी क्या भेजेगा, एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। D भी क्या भेजेगा, एक टोपोलॉजी चेंज। C इसको वापस क्या भेजेगा, टोपोलॉजी चेंज। ये इस टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन को किसके पास फॉरवर्ड करेगा, रूट के पास। अब रूट के पास एक TCN B से भी आएगी और एक TCN C से भी आएगी। जैसे TCN B से आएगी, रूट ब्रिज क्या करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन BPDU भेज रहा था तब तक, ये कॉन्फ़िगरेशन BPDU में अपनी TC बिट क्या कर देगा, सेट। अगर आपको याद हो कॉन्फ़िगरेशन BPDU में मैंने आपको टर्म बताई थी,
फ्लैग्स, उसमें एक TCN फ्लैग होता है, उसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। और अब अपने कॉन्फ़िगरेशन BPDU में कौन सी बिट सेट भेजेगा, TCN बिट, सबके पास जाएगी। सब क्या करेंगे, अपना मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम जो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, उसको रिड्यूस करके कितना कर लेंगे, क्या कितना कर लेंगे, 15 सेकंड। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को, कोई दिक्कत इससे? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैक एड्रेस टेबल को रिमूव कराने की जरूरत क्या है। लॉजिक तो समझ में आना चाहिए ना कि मैक एड्रेस टेबल को रिमूव क्यों करवा रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं करते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप सबको समझाने के लिए। सीधी बात बोलो, एक्स यूजर और ये वाई यूजर, इसकी आईपी है 10.1 और इसकी आईपी है 10.2। बाय डिफॉल्ट ये दोनों बंदे मस्त बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मान लेता हूं ये स्विच ए का पोर्ट नंबर 1 है, स्विच ए का पोर्ट नंबर 2। स्विच ए के पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा मैक एड्रेस लर्न हुआ है और पोर्ट नंबर 2 पे कौन सा मैक एड्रेस लर्न हुआ है, एक्स। एग्री? कोई प्रॉब्लम? अरुण इस कंपनी में नेटवर्क एडमिन था, अरुण ने ना ये केबल ही निकाल दी। कर मैं देखता हूँ आप कैसे बात करोगे। अरुण को पता नहीं है STP चल रहा है, तो STP रीकन्वर्ज होगा, ये बोर्ड नया क्या बनेगा, DP, और ये बोर्ड नया क्या बनेगा, अर्थ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेम मैक एड्रेस है, ये स्विच के अब तक किस पोर्ट पे लर्न हो रहा था, पोर्ट नंबर 2 पे। ये सेम मैक एड्रेस अब स्विच के कौन से पोर्ट पे लर्न होगा, A पे होगा। अगर 2 वाली एंट्री भी पहले प्रेजेंट हुई और A पे भी मैक एड्रेस लर्न हो गया तो क्या बन जाएगी, लूप। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये लिंक डाउन हो गया, ठीक है, जब ये लिंक क्या हो गया, डाउन, तो पोर्ट नंबर 2 से अपने मैक एड्रेस लर्न हट गए, सारे रिमूव हो गए। लेकिन स्विच C ने क्या अपने इस पोर्ट पे अब तक कोई मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है, नहीं किया हुआ। एग्री? तो अब जो आपका ये X है, ये कहां लर्न होना चाहिए, इस पोर्ट पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले C के किस पोर्ट पे लर्न था, इस पोर्ट पे लर्न था ना X, क्योंकि फ्लो कैसे था, ऐसे। अब फ्लो कैसे हो गया, ऐसे। तो इस मैक एड्रेस को रिमूव करना जरूरी क्यों है, क्या ना बन जाए, लूप ना बन जाए। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले जो लॉजिकल रास्ता था वो पुराना था, अब क्या आया, एक नया लॉजिकल रास्ता। पहले लॉजिकल रास्ता कैसा था, A, B और C। अब लॉजिकल रास्ता कैसा है, A, C और B। लॉजिकल रास्ता ही क्या हो गया, चेंज। तो मैक एड्रेस लर्न ही किससे होंगे, एक अलग तरीके से। तो मैक एड्रेस टेबल को मुझे क्या करवाना पड़ता है, फ्लश। दिस थिंग इज क्लियर? तो ये फिनोमिनन होता है जब भी नेटवर्क में क्या होता है, कोई टोपोलॉजी चेंज होता है। अब 3 तरह का टोपोलॉजी चेंज होता है। Three types of topology change. Insignificant topology change. इनसिग्निफिकेंट का मतलब बताओ, आपका मैसेज मेरा ये वाली टोन एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, फिर भी चलो कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है। इनसिग्निफिकेंट जैसे हमारी बातें हमारे माँ बाप के लिए, कुछ भी बोले हम ये कर लेते हैं, क्यों, तुम्हें कुछ पता है नहीं, तुम बच्चे हो, ऐसी अगर बात बोलते हैं घर वाले हमेशा। तो इनसिग्निफिकेंट होता है जिस बात का कुछ अस्तित्व सा नहीं होता, यू कैन से, अगर हिंदी में यूज करो आप वर्ड। तो लेट्स से एक स्विच है A, या बेचारा कोई भी यूजर आगे अपना कंप्यूटर लगाता था, तो इस पोर्ट की स्टेट क्या होती थी, चेंज होगी। पहले पोर्ट की स्टेट में था, डिसेबल्ड से किस में आएगा,
भाई वो इस एरो में ही आ गया ना, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। टाइम भी कितना लगा? 30 सेकंड लग गए, लग गए। तो एक पोर्ट को आप पाने में बाय डिफॉल्ट कितनी देर लगती थी? 30 सेकंड। अब सबसे पहली बात मैंने क्या कही थी, अगर उस बात को आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूं कि पोर्ट की स्टेट क्या हो गई है? चेंज। अब जैसे ही एक पोर्ट की स्टेट चेंज होगी, स्विच क्या जनरेट करेगा उस पोर्ट के लिए? टीसीएन। क्योंकि स्विच को क्या लगेगा, टोपोलॉजी में क्या हो गया? चेंज हो गया। अब वो टीसीएन स्विच कहां तक भेजेगा? रूट ब्रिज तक। अब रूट ब्रिज उसके बदले क्या करेगा? अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ में कौन सी बिट सेट कर देगा? टीसीएन बिट, और सबको भेज देगा, सब भाइयों को जितने नीचे लगे होंगे। और रूट ब्रिज अपनी भी और सबकी भी मैक एड्रेस टेबल क्या करवा देगा? फ्लश करा देगा। अब एक बात समझो, एक यूजर ने अपना कंप्यूटर एक एक्सेस पोर्ट पे लगाया, उससे स्विच की टोपोलॉजी में कोई चेंज आया? नहीं। तो मैक एड्रेस टेबल फ्लश कराने का कोई मतलब बनता है? नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक स्विच ने अपना कंप्यूटर लगाया, ऑन किया, उसके पर्टिकुलर पोर्ट को पाने में कितनी देर लग रही है? 30 सेकेंड। आपको पता है, मैंने एक बार एक बंदे से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार 30 सेकेंड को सेव करना जरूरी क्यों है? सॉरी, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर 30 सेकंड को सेव करना जरूरी क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं जरूरी है? कह रहा सर मेरे कॉलेज में तो कंप्यूटर 30 सेकंड तो लेते ही थे ऑन होने में। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, आजकल मैक का जमाना है। मैक यूज करते हो आप लोग, ऑन ओपन करते ही कंप्यूटर क्या हो जाता है? ऑन। और आपने लैंड वायर भी लगाई हुई है। जैसे ही आपने लैंड वायर लगाई, उसके बाद आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा? 30 सेकंड। इसका मतलब 30 सेकंड के लिए आप नेटवर्क से क्या हो? डिस्कनेक्टेड। क्या हो? डिस्कनेक्टेड। वो 30 सेकंड वेस्ट ना हो। 30 सेकंड में तो वेस्ट नहीं होने चाहिए ना। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कभी भी लूप नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? नीचे कौन कनेक्टेड है? यूजर। कौन कनेक्टेड है? यूजर। इसका मतलब दो प्रॉब्लम है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए कभी टीसीएन भी जनरेट नहीं होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर पोर्ट को कभी 30 सेकंड भी नहीं लेने चाहिए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक फीचर बनाया गया जिसको नाम दिया गया पोर्ट फास्ट। क्या नाम दिया गया? तो पोर्ट फास्ट के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन लिसनिंग और मतलब ये वाली वो इंडिकेट करता है bypass सारी स्टेट्स को बाईपास कर देता है, सीधा डिसेबल से किसमें डाल देता है? दूसरी बात, कभी भी जिस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट एनेबल होता है उस पोर्ट के लिए टीसीएन जनरेट नहीं होता। तीसरी बात, तीसरा सबसे बड़ा फायदा पोर्ट फास्ट को यूज करने का, अगर किसी पोर्ट फास्ट एनेबल्ड पोर्ट पे बीपीडीओ रिसीव हो जाता है तो वो अपनी पोर्ट फास्ट फंक्शनैलिटी को लूज कर देता है। क्या कर देता है? मतलब किसी ने अटैक करने के लिए इस कंप्यूटर की जगह अपना स्विच लगा दिया विद लो प्रायोरिटी, वो बीपीडीओ भेजेगा। जैसे ही पोर्ट फास्ट एनेबल पोर्ट पे बीपीडीओ रिसीव होगा, वो अपनी पोर्ट फास्ट फंक्शनैलिटी को क्या कर देगा? रिमूव, छोड़ देगा, लीव कर देगा कि भाई अब मुझ पे पोर्ट फास्ट एनेबल नहीं है। अगर है तो काम नहीं करेगा, है तो काम नहीं करेगा, जिससे कि कभी लूप फॉर्म भी नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो तीन चीजें हैं पोर्ट फास्ट में। पहली बात, टाइम बचेगा 30 सेकंड। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए टीसीएन जनरेट नहीं होगा। तीसरी बात, अगर कोई भी रिसीव होता है तो अगर कोई बीपीडीओ रिसीव होता है तो ये अपनी पोर्ट फास्ट स्टेट को क्या कर देगा? लीव कर देगा। चले आगे। तो पोर्ट सर एरर डिसेबल में चला जाएगा? नहीं यार, एरर डिसेबल में क्यों चला जाएगा? नॉर्मल इलेक्शन होगा उस पे एसटीपी का, एरर डिसेबल में नहीं जाएगा वो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जिससे वो किस में चला जाएगा? एरर डिसेबल। अगला चेंज कौन सा? डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज इसको बोलते हैं।
पढ़ो क्या लिखा है मैंने। पढ़ लिया। ये भी पीली टी शर्ट वाला पढ़ दे, दोबारा पढ़, तेज पढ़ थोड़ा। Whenever link directly connected to root or indirectly connected goes down, a switch has a block port. जिस स्विच का लिंक डाउन गया, लिंक डाउन जाने का मतलब उसका रूट पोर्ट डाउन गया और उसके पास पड़ा क्या हुआ है पहले से ही, ब्लॉक पोर्ट। उस चेंज को क्या बोलते हैं, DTC। DTC क्या होता है, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। ठीक है भाई। अब देख भाई आतंकवादी ABC DP ये लिंक स्विच का क्या चला गया, जैसे ये लिंक डाउन गया इसने अपने इस पर्टिकुलर ब्लॉक पोर्ट को किस स्टेट में डाल दिया, फॉरवर्डिंग में। एग्री। फॉरवर्डिंग में जाने के बाद कितनी देर लगी इसको अप आने में, 30 सेकंड। कितनी देर लगी, इसका मतलब जब भी डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होगा, टोपोलॉजी को कन्वर्ज होने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड। अब आप कहोगे सर 30 सेकंड से ज़्यादा भी लग सकते हैं, मे बी और मे नॉट भी। ठीक है जी, 30 सेकंड से ज़्यादा भी लग सकते हैं और 30 सेकंड से कम तो कभी भी नहीं लगेंगे। 30 सेकंड टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दिस थिंग इज क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। DP हाँ भाई, मैंने कहा ये रूट पोर्ट डाउन चला गया, अब भी इस पोर्ट को अप आने में कितनी देर लगेगी, 30 सेकंड। अब ना आपके माइंड में एक कहानी घूम रही होगी, सर ने बोल तो दिया 50 सेकंड लगेंगे, सर बता क्यों नहीं रहे 50 सेकंड कब लगेंगे। बोला ना भी मैंने कितना टाइम लग सकता है, 50 सेकंड। तो मुझे आपको बताना भी तो पड़ेगा कि 50 सेकंड वो कब लगेंगे, ऐसे तो गलत बात नहीं हो जाएगी। तो हम उसकी बात लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है, सुजू। सुजू की बात लेते हैं। सुजू ने कहा था, एक एग्जांपल दिया था सुजू ने बीच में, आपने सुना नहीं सुना, मैंने तो सुना था। सुजू ने बोला था ये लिंक तो अप है, लेकिन किसी कारण जो बीपीडब्ल्यू बी भेज रहा है वो डी को रिसीव क्या नहीं हो रहे, बीपीडब्ल्यू रिसीव नहीं हो। ठीक है भाई। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए कॉन्टिन्यूसली बीपीडब्ल्यू किसको भेज रहा है, बी को भी और सी को भी, और बी वो बीपीडब्ल्यू कॉन्टिन्यूसली किसको भेज रहा है, डी को, और सी भी वो बीपीडब्ल्यू कॉन्टिन्यूसली किसको भेज रहा है, डी को। इसका मतलब डी के करंट रूट पोर्ट पे भी बीपीडब्ल्यू रिसीव हो रहे हैं और ब्लॉक पोर्ट पे भी। अब किसी कारण बी और डी के बीच में जो लिंक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई, कुछ प्रॉब्लम। ड्यू टू दैट प्रॉब्लम बी स्टॉप सेंडिंग बीपीडब्ल्यूज टू डी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, डी जो स्विच है उसके इस रूट पोर्ट पे बीपीडब्ल्यू रिसीव होने बंद हो गए। लास्ट बीपीडब्ल्यू की कॉपी कितनी देर तक रखेगा, तो 20 सेकंड तक वेट किया उसने। 20 सेकंड तक भी कोई बीपीडब्ल्यू रिसीव नहीं हुआ तो उसने क्या मान लिया कि सामने कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है। उसने अपने इस ब्लॉक कोड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉरवर्डिंग स्टेट में। इसको फॉरवर्डिंग में जाने में कितनी देर लगेगी, 30 सेकंड। तो 20 + 30 कितना टाइम हो गया, 50 सेकंड। याद रखना गाइस, 50 सेकंड तभी लगेंगे यार।
एक डिबेटेबल बात नहीं करनी चाहिए आदमी को कभी भी। तो कभी 52 लग जाते हैं, कभी 50 लगते हैं, डिपेंड। अगर मैं बीपीडू सेंड कर रहा हूँ सिर्फ तब 2 सेकंड ऐड होंगे, वरना कभी भी 2 सेकंड ऐड नहीं होंगे। ठीक है जी। तो 50 सेकंड तब लगते हैं जब क्या होते हैं, लॉस ऑफ बीपीडीज। ठीक है जी, याद रखना हमेशा। फाइन, अगले केस पे चले। एक स्विच पे 2 ब्लॉक पोर्ट बिल्कुल हो सकते हैं, एक स्विच पे 3 ब्लॉक पोर्ट भी हो सकते हैं। बनाओ डायग्राम। अब ये सारे डीपी बन जाएंगे। ठीक है, ये रूट पोर्ट बन गया, ये चला गया ब्लॉक, ये दोनों भी क्या बन गए, डीपी। इनमें से मान लिया एक रूट पोर्ट बन गया, ऐसे ये नहीं बनेगा, ये बनेगा रूट पोर्ट, इनमें से एक पोर्ट बनेगा, बाकी तीनों क्या होंगे, ब्लॉक। ज्यादा चाहिए ब्लॉक पोर्ट, कितने चाहिए बताओ? बहुत है ना इतने? 5 भी हो सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा तेज बोलो यार। अभी ऐसी बातें स्टेज पे आप क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो ये रूट पोर्ट है, ये डाउन हो गया, तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा नया? रूट पोर्ट सबसे पहले क्या चेक होगी? कॉस्ट। सिंपल। अगला टॉपिक क्या है? इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। इसमें क्या होता है, when a link goes down and the switch does not have a block port, that type of condition is called indirect topology change. Now let's take an example. Switch A, switch B, switch C, DP, RP, DP, block, DP. Fine. Now let's say this link goes down. जैसे ये लिंक डाउन जाएगा, बी अपने आप को क्या मान लेगा? रूट ब्रिज। ठीक है भाई, बी ने अपने आप को क्या मान लिया? रूट ब्रिज। बी सी को क्या सेंड कर देगा? एक सेंड कर देगा, एक इंफीरियर बीपीड्यू। इंफीरियर बीपीड्यू में रूट किसको अनाउंस करेगा? खुद को। अब इसके ब्लॉक पोर्ट पे बीपीड्यू को कितनी देर तक लिसन नहीं करेगा? 20 सेकंड तक। 20 सेकंड पहले ये हो गए, 20 सेकंड के बाद इस ब्लॉकिंग पोर्ट की स्टेट क्या करेगा? लिसनिंग। लिसनिंग से फिर किस में जाएगा ये पोर्ट? फॉरवर्डिंग में। और कितनी देर लगेगी? 30 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 20 + 30 कितना हो गया? 50 सेकंड। कितना टाइम हो गया? 20 + 30 50 सेकंड। तो जब भी इनडायरेक्टली टोपोलॉजी चेंज होता है कितना टाइम लगता ही लगता है? 50 सेकंड। और डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में 50 सेकंड कब लगते हैं? जब क्या होंगे? लॉस ऑफ बीपीड्यूस। जब क्या होंगे? लॉस ऑफ बीपीड्यूस। ऐसे कभी भी डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में 50 सेकंड आपके नहीं लगेंगे। कितना टाइम लगेगा हमेशा? 30 सेकंड, 30 सेकंड। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अब आपके पास 2 तरीके हैं। यू हैव 2 ways to protect your topology from direct topology change and to protect your topology from indirect topology change। या फिर इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में अगर कोई अगर कभी भी डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता है तो स्विच को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगती है? 30 सेकंड। और कभी भी इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता है तो स्विच को कन्वर्ज होने में कितनी देर लगती है? 50 सेकंड। तो मैं क्या कर सकता हूं,
अपने डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के 30 सेकंड को सेव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अपने डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के 30 सेकंड को क्या कर सकता हूं? सेव। और मेरे पास एक और फीचर है CST में, या फिर आप बोलो STP में, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं? मैक्स एज टाइमर को सेव कर सकता हूं। किसको? मैक्स एज टाइमर। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ब्लॉक कोड है मेरा भाई, ये 50 सेकंड क्यों ले रहा है? 20 सेकंड तो पहले इसने मैक्स एज टाइम के लिए वेट की, और दूसरी बार 30 सेकंड किस लिए वेट की? फॉरवर्डिंग में आने के लिए। तो मेरे पास दो फीचर है। एक फीचर कितना टाइम बचा रहा है? 20 सेकंड। एक फीचर कितना टाइम बता रहा है? बचा रहा है 30 सेकंड। तो टाइम लगेगा ही नहीं, जिससे कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी? फास्ट। तो CST की कन्वर्जेंस फास्ट करने के लिए दो फीचर्स है मेरे पास। उन फीचर्स का नाम क्या है? नाम में भी फास्ट ही है, देखो, अपलिंक फास्ट, अपलिंक फास्ट और ठीक है जी। तो बस इन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अपलिंक फास्ट क्या होता है? देख लेते हैं बाजी, 2 मिनट सबर। पहला फीचर पढ़ो। दूसरा
तीसरा, चौथा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पढ़ो इस पॉइंट को भी पूरा। आगे समझ में आगे चले। Switch will also send dummy multicast frame for other switches to learn new MAC addresses. सब बात आ जाएगी समझ में, रुक के जाओ। डीपी मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा रूट पोर्ट डाउन होगा स्विच क्या करे, इस ब्लॉक पोर्ट को सीधा किस में डाल दे, फॉरवर्डिंग में, जिससे मेरे कितने सेकंड सेव हो जाएं, 30 सेकंड। यही बात बोली मैंने। अब यार स्विच जब इस रूट पोर्ट के डाउन होते ही इसको फॉरवर्डिंग में डाल रहा है, किस फीचर की वजह से डाल रहा है, अपलिंक फास्ट। तो पहली लाइन क्लियर हुई कि अपलिंक फास्ट फीचर मेरे कितने सेकंड सेव करेगा, 30 सेकंड। अब अपलिंक फास्ट फीचर काम कैसे करेगा, जैसे ही आप स्विच पे अपलिंक फास्ट एनेबल करोगे, स्विच पे जितने भी ब्लॉक पोर्ट्स होंगे स्विच उनको क्या समझेगा, ऑल्टरनेट रास्ता कहाँ तक पहुँचने का, रूट ब्रिज तक पहुँचने का। अब यार उन ब्लॉक पोर्ट में से भी अगर मल्टीपल ब्लॉक पोर्ट्स हैं तो बेस्ट ब्लॉक पोर्ट को क्या करेगा, सेलेक्ट करके रखेगा, हाँ भाई ये क्या मेरा बेस्ट रास्ता है कहाँ तक पहुँचने का, रूट ब्रिज तक पहुँचने का। अब बीपीडी भेजने का एक और बेनिफिट यहाँ होगा कि कौन सा पोर्ट बेस्ट है स्विच को पता चलता रहेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ब्लॉक पोर्ट पे क्या रिसीव होते रहेंगे, बीपीडी। ठीक है भाई। अब अगली बात करते हैं कि स्विच पे अपलिंक फास्ट तभी एनेबल होगा क्योंकि जब स्विच की प्रायोरिटी क्या होगी, डिफ़ॉल्ट। अगर स्विच की प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट नहीं है तो उस पर आपको कभी भी अपलिंक फास्ट एनेबल्ड नहीं मिलेगा, ना ही आप कर सकते हो, ये भी याद रखना। तो बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों भाई, ये रूल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्विच पे जैसे ही आप अपलिंक फास्ट एनेबल करोगे वो अपनी प्रायोरिटी इंक्रीज करके कितनी कर लेगा, 49152। इंक्रीज किया इसने अपने प्रायोरिटी, डिक्रीज नहीं की। इंक्रीज करने का मतलब है कि ये अपने रूट बनने के चांसेस को कम कर रहा है। क्यों, पहली बात मैंने एक पॉइंट लिखा था कि अपलिंक फास्ट फीचर कभी रूट पे ऑन नहीं होगा, एग्री। तो जिस स्विच पे अपलिंक फास्ट आप एनेबल कर रहे हो, जो स्विच अपना रूट पोर्ट डाउन होते ही अपने ब्लॉक को किसमें डाल रहा है, फॉरवर्डिंग में, वो कभी भी रूट बनना नहीं चाहिए, क्योंकि यार वो स्टेट से पास ऑन कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी स्टेट से पास ऑन, और वो कभी रूट बन गया तो अपलिंक फास्ट क्या हो जाएगा, डिसेबल। वो स्विच कभी भी रूट ब्रिज बनना नहीं चाहिए, क्योंकि रूट ब्रिज पे कभी भी रूट पोर्ट नहीं होता। तो ये फीचर बनाया ही किसके लिए गया है, नॉन रूट ब्रिज स्विचेस के लिए। ठीक है जी। तो नॉन रूट ब्रिज स्विचेस को कभी भी मैं रूट नहीं बनाता। तो वो अपनी प्रायोरिटी क्यों इंक्रीज कर रहा है, या कोई भी स्विच, सॉरी, कभी भी वो स्विच क्या ना बने, रूट ना बने। दूसरी बात, जैसे ही आप किसी स्विच पे अपलिंक फास्ट एनेबल करते हो, वो अपने हर इंटरफेस की कॉस्ट कितनी ऐड कर लेता है, डिफॉल्ट कॉस्ट में 3000 ऐड कर लेता है। कितना ऐड कर लेता है, 3000। लॉजिक भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये 3000 कॉस्ट ऐड ना करता तो क्या होता। ठीक है जी, अगर ये 3000 कॉस्ट ना ऐड करता तो क्या होता। देखो जी, ऐसे मान लेते हैं ए
ठीक है, डीपी यही होगा इलेक्शन, अगर आप करोगे इलेक्शन यही हो भाई। लेट्स से स्विच, इसका रूट को डाउन करें, ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं ये एक छोटा लिंक है और ये एक बड़ा लिंक है, ठीक है जी, जिसकी वजह से इधर प्रायोरिटी क्या आ रही है कम आ रही है और इधर प्रायोरिटी क्या आ रही है ज़्यादा है। सिर्फ एक एग्जांपल लेने के लिए, ये ब्लॉक पड़ा है और ये सही में क्या है मेरा रूट, ऐसे मान लेता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है जी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा करंट रूट पोर्ट है, ठीक है, अगर स्विच सी का ये लिंक डाउन हो जाता है तो स्विच सी अपने इस पोर्ट को क्या बना लेगा, तभी का तभी रूट पोर्ट। अब डी को अगर ए पे जाना है तो रास्ता क्या होगा, घूम के जाएगा, जाना पड़ेगा उसको घूम के, क्योंकि यहां से तो बहुत ज्यादा कॉस्ट मिल रही है, यहां से क्या मिल रही है बहुत ज्यादा कॉस्ट, जिसकी वजह से पोर्ट क्या पड़ा हुआ है ब्लॉक। देखो अब इस स्विच पे आपने क्या इनेबल किया हुआ था, अपलिंक था, इस स्विच ने अपना रूट पोर्ट ही क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब यार मेरे पास अपना रूट पोर्ट ही जिंदा नहीं है, मैं तो अपना कौन सा पोर्ट यूज कर रहा हूं, ऑल्टरनेट पोर्ट, कहां तक जाने के लिए। तो यार मैं डाउन स्ट्रीम स्विचेस को ये क्यों बोल रहा हूं कि तुम भी मेरे थ्रू जाओ, मैं उनको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि तुम किसके थ्रू जाओ। अगर एक ही रास्ता है तो देखो अलग बात है, अगर मेरे पास मल्टीपल रास्ते हैं तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा डाउन स्ट्रीम स्विचेस को बोलने की कि अगर मैं अपना रूट पोर्ट लूज कर दूं तो तुम मेरे थ्रू कभी भी मत जाओ, क्योंकि मेरे पे कौन सा फीचर इनेबल है, अपलिंक फास्ट। तो वो अपने हर पोर्ट की प्रायोरिटी को पहले ही क्या कर देगा, कितनी इंक्रीज कर देगा भाई 3000, जिससे कभी ये पोर्ट रूट पोर्ट बन ही नहीं पाएगा। रूट पोर्ट ही कौन सा पोर्ट होगा, ये वाला पोर्ट। कि डाउनस्ट्रीम स्विचेस कभी भी एक ऐसे स्विच के थ्रू रूट ब्रिज तक ना पहुंचे जो अपना ही रास्ता क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, कहां तक जाने का, रूट ब्रिज तक जाने का। तो प्रायोरिटी इंक्रीज करने का लॉजिक क्या है, व्हाट वी वांट दैट ऑन द स्विच, जिस स्विच पे मैंने क्या इनेबल किया है, अपलिंक फास्ट, अपलिंक फास्ट इनेबल किया, वो स्विच कभी भी किसकी तरह एक्ट ना करे, किसकी तरह, ट्रांजिट स्विच की तरह। ट्रांजिट का मतलब इन बिटवीन, एक नॉन और रूट के बीच में कभी भी वो आना नहीं चाहिए अगर मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। तो जैसे ही आप स्विच पे अपलिंक फास्ट इनेबल करते हो, पहली चीज वो अपनी प्रायोरिटी को क्या कर लेता है, इंक्रीज, कि कभी भी वो रूट ना बने। दूसरी बात, वो अपने हर पोर्ट की कॉस्ट को क्या कर लेता है, इंक्रीज, जिससे वो किसी भी डाउनस्ट्रीम स्विच के लिए एज अ ट्रांजिट स्विच का काम ना करे। तो सर ये रूट पोर्ट बन जाएगा इधर वाला, हाँ इधर वाला बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस पे जैसे ही अपलिंक फास्ट इनेबल करोगे इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हर लिंक की 3000 प्लस डिफॉल्ट कॉस्ट, ये कभी रूट पोर्ट बन ही नहीं पाएगा। 3000 तभी तो ऐड कर रहा है, छोटा मोटा डिफरेंस भी नहीं है, 3000 इज अ बिग नंबर। फाइन। लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। डीपी आरपी, डीपी आरपी, डीपी ब्लॉक। समझो बच्चों ध्यान से, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है भाई। मैक एड्रेस यहाँ पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा लान होगा और पोर्ट नंबर 2 पे कौन सा लान होगा, बताओ जरा बच्चों। पोर्ट नंबर 1 पे एक्स, पोर्ट नंबर 2 पे वाई लान होगा गाइस। अब यार एक बात समझो, अगर मेरा ये रूट पोर्ट ही डाउन चला जाता है तो मेरा लॉजिकल रास्ता क्या है एक्चुअली, ये है। तो मैं क्या चाहूंगा कि स्विच ए को पहले जो मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 2 पे लर्न हो रहे थे अब किस पे लर्न हो जाए, पोर्ट नंबर 1 पे। और स्विच बी को जो पहले मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 1 पे लर्न हो रहे थे अब किस पे लर्न हो जाए, पोर्ट नंबर 2 पे। यही चाहूंगा ना मैं, समझे ना बात आप, मुन्ना समझे, समझ गए ना, बढ़िया है। तो
ये लिंक डाउन चला गया, इस पे कौन सा फीचर एनेबल्ड था? अपलिंक फास्ट। तो ये स्विच क्या करता है, जितने भी इसके एक्सेस यूजर्स होते हैं ना, क्या होते हैं, उनकी एंट्री कहां पड़ी होती है? कहां पड़ी होती है? मैक एड्रेस टेबल में। जैसे लेट से इसके यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा मैक एड्रेस लाना है? वाई। ये अब ये स्विच क्या करेगा, एक डमी मल्टीकास्ट फ्रेम भेजेगा। क्या भेजेगा? डमी मल्टीकास्ट फ्रेम। कौन से पोर्ट से? कौन से पोर्ट से? न्यू रूट पोर्ट से, जिसमें सोर्स में क्या रखेगा, जो यहाँ एंट्री है, सोर्स में क्या रखा? वाई। डेस्टिनेशन में क्या रखा? क्या रखा? और वो उसको नए रूट पोर्ट से बाहर भेज दिया, जिसकी हेल्प से स्विच को अब इस नए पोर्ट पे क्या लर्न हो गया? नए पोर्ट पे क्या लर्न हो गया? वाई। यही तो मुझे करवाना था। इसने उस मल्टीकास्ट को आगे फॉरवर्ड किया, अब स्विच ए को नए पोर्ट पे क्या लर्न हो गया? वाई। जिससे सारी टोपोलॉजी में नए मैक एड्रेसेस अपने आप क्या हो गए? लर्न हो गए। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये बेनिफिट किसका? क्या सेंड करने का? डमी मल्टीकास्ट फ्रेम सेंड का। एक स्विच का रूट पोर्ट डाउन चला गया। अब मैक एड्रेसेस तो टोपोलॉजी में पहले ही लर्न थे भाई, अब नए मैक एड्रेसेस लर्न मैं कैसे कराऊं? तो स्विच क्या करता है, जिसपे भी अपलिंक फास्ट एनेबल्ड होता है, डमी मल्टीकास्ट फ्रेम भेजता है। कौन से पोर्ट से? अपने नए रूट पोर्ट से। अब मैक एड्रेस कौन सी एंट्री उठाता है? वो जितने आपके एक्सेस पोर्ट्स होते हैं सबकी एंट्री उठा लेता है। ट्रंक पोर्ट की एंट्री कभी भी नहीं उठाता। किसकी एंट्री उठाता है? एक्सेस पोर्ट की। एक्सेस पोर्ट की एंट्री उठाई। जब ट्रंक पोर्ट की नहीं उठाता तो रह ही कौन से गए? एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट में जो जो एंट्री उसकी टेबल में बनी थी, उन मैक एड्रेस को किस में रखता है? सोर्स में। और एक डमी फ्रेम सेंड करता है सामने वाले स्विच को, और सामने वाला स्विच क्या करता है? नए पोर्ट पे वो मैक एड्रेस को लर्न कर लेता है। दिस थिंग इज क्लियर? अब एक और बात कर लें, आखिरी बात, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो पहले बताओ करें या ना करें? सूझो, क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू, आई वांट आंसर फ्रॉम यू टुमारो। फाइन, द क्वेश्चन इज, देखो ये लिंक डाउन चला गया, टीसीएन जनरेट होगा ना? टीसीएन विल बी जनरेटेड। What switch 1A will inform all other switches? Please delete your MAC address table after 15 seconds. But this switch is sending dummy multicast frames to form the new way. What is the use? Every switch will delete its MAC address table after 15 seconds. What is the use of sending dummy multicast frames? Question is clear? सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मैंने क्या कहा? टोपोलॉजी चेंज हुआ, ये रूट में सबको क्या बोल देगा? अपनी मैक एड्रेस टेबल को फ्लश कर दो। और तुमने अभी नई मैक एड्रेस टेबल बनवाई है सही बात के लिए, क्या फायदा हो उसको बनवाने का? फ्लश होने के बाद भी पुरानी मैक एड्रेस टेबल को फॉलो ही नहीं करेगा। तो ये नया रास्ता बनाने का फायदा क्या हुआ? बेनिफिट क्या हुआ? क्या फायदा हुआ इसका डमी मल्टीकास्ट फ्रेम भेजने का? 15 सेकंड के बाद मैक एड्रेस टेबल तो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी ना। इस बंदे ने टीसीएन में जनरेट कर रखा है कि 15 सेकंड के बाद अपनी मैक एड्रेस टेबल क्या कर देना? रिमूव। व्हाट इज द यूज? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस 15 सेकंड के लिए ट्रैफिक कभी भी गलत फ्लो करना नहीं चाहिए। 15 सेकंड के बाद तो जो होगा वो देखा जाएगा। साथ के साथ नए मैक एड्रेस लर्न हो गए इस पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ही लिंक डाउन गया, अभी तो टीसीएन चल ही रहा है ना। टीसीएन तो 15 सेकंड बाद अपनी मैक एड्रेस टेबल डिलीट करेगा, लेकिन 15 सेकंड के लिए ट्रैफिक नेटवर्क में सही फ्लो कब करेगा? जब ये सबको अपने मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन दे देगा। दिस थिंग इज क्लियर? तो 15 सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन गलत फ्लो ना करे। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाए गए? डमी मल्टीकास्ट फ्रेम। अब कई लोगों को क्या लगता है कि इनका कोई फायदा नहीं है, तो वो इस फीचर को क्या कर देते हैं? ऑफ। वो कहते हैं भाई स्विच पे अगर अपलिंक फास्ट एनेबल भी है तो भी वो 15 सेकंड के लिए, सॉरी, कभी भी डमी मल्टीकास्ट फ्रेम सेंड नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट स्विच अपने एक पोर्ट से 150 फ्रेम भेज सकता है 1 सेकंड में, डमी। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट 150 रेट डिसाइडेड होता है। दिस थिंग इज क्लियर?
खुदा को दिख रहा होगा। पोर्ट फास्ट बुक में से खुद पढ़ लेना, मैं आपको अपलिंक फास्ट पढ़वा रहा हूँ। ठीक है ना भाई? सुजू read it. Applying cost, access layer, applying links. Consider non-access layer which that are redundant applying functions to two distribution layer switches. Normally one applying would be in the forwarding state and the other would be in the blocking state. If the primary uplink went down up to 50 seconds could elapse before the redundant uplink could be used. The uplink was feature on catalyst switches enable leaf node switches or switches at the end of the spanning tree branches to have functioning root port while keeping one or more redundant or potential root port in the blocking mode. When the primary root port uplink fails, another blocked uplink immediately can be brought up for use. इतनी बार समझ में आ गई? ये हम पढ़ चुके हैं सारा, एक बार आप दोबारा पढ़ लो। कहाँ है यार अगला पेज? तो आ गया। Yes. When uplink is enabled. पढ़ो। Read bro. When uplink pass is enabled, it is enabled for the entire switch and all VLANs. Uplink pass works by keeping track of possible path to the root bridge. Therefore, the commands is not allowed on the root bridge switch. Uplink pass also makes some modifications to the local switch to ensure that it does not become the root bridge. And that switch is not used as a transit switch to get to the root bridge. In other words, the goal is to keep uplink was limited to leaf node switches that are the fastest फारदेस्ट फ्रॉम द रूट, जो रूट से दूर होंगे। और लीफ नोड स्विचेस का मतलब होता है एक्सेस लेयर स्विचेस। ठीक है भाई, याद रखना हमेशा। हाँ जी। First switch bridge priority is facing to 49152, making it unlikely that the switch will be directed to root bridge status. ठीक है भाई, वो कह रहा है 49152 कर देगा जिससे वो स्विच कभी भी रूट ना बन पाए। The port host is also the local switchboard is incremented by 3000, making the ports अनडिजायरेबल एज पार्ट टू द रूट फॉर एनी डाउनस्ट्रीम स्विच। ये नीचे वाले स्विच के लिए वो ट्रांजिट की तरह कभी भी एक्ट ना करे। the command also includes मैं पढ़ूंगा, कल तक तो पढ़ पाओगे तुम। The command also include a max update rate parameter. When an uplink on a switch goes down, uplink makes it easy for a local switch to update its bridging table of MAC addresses to point to the new uplink. कह रहा है जब मेरा मेन रूट पोर्ट डाउन हो जाएगा तो नए अपलिंक की तरफ मैं स्विचेस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ, हाँ भाई ये नए MAC addresses हैं, इनको लर्न कर लो। However, uplink also provide a mechanism for the local switch to notify other upstream switches that station downstreams can be reached over the new activated uplink. अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन है, दोबारा पढ़ो इसको। आप पढ़ो, मैंने तो पढ़ ली।
हाउएवर से मैं पढ़ूं however uplink also provides a mechanism for local switch to notify other upstream switches अपस्ट्रीम स्विचेस को बताने के लिए कि जो मेरे नीचे स्टेशंस लगे हुए डाउनस्ट्रीम उन तक पहुंचने के लिए नया रास्ता क्या है। पढ़ लो भी आप भी एक बार। The switch accomplished this by sending dummy multicast frame to destination MAC address 01000000CCD ठीक है on behalf of the station contained in the CAM table. The MAC addresses are used as a source in the dummy frames as if the station actually had them. सामने वाला स्विच का बेवकूफ बनाने के लिए जैसे किसने भेजे हैं यूजर्स ने। The idea is to quickly send the multicast frames over the new uplink, giving upstream host a chance to receive the frames and learn of the new path to those source addresses. By default किस रेट पे जाते हैं आप उसको चेंज कर सकते हो। ये वैल्यू भी स्विच टू स्विच डिपेंड होती है, याद रखना ठीक है। प्लेटफॉर्म बेस्ड है वैल्यू। If value is 0, no dummy multicast frames are sent. ये कमांड होती है स्विच पे वेरीफाई करने के लिए अपलिंक फास्ट फीचर, कल देखेंगे इस कमांड को ठीक है जी। भगवान आपका भला करे।